वो ख्वाब जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। आज आपको मैं उन ख्वाबों की ताबीरें बताऊंगा। नंबर 1, ख्वाब में शादी देखना। ठीक है, नंबर 1, ख्वाब में शादी देखना। इसकी ताबीर ये है, जिस इंसान ने ख्वाब में शादी देखी है। और शादी क्या होती है? शादी मेरे नबी की सुन्नत है। अन्निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। मफ़हूम है कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जो इससे रग़बत इख्तियार करता है फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं है। तो किसी ने शादी ख्वाब में देखी, इसकी ताबीर ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको मर्तबा और मकाम अता फरमाएंगे। यानी कि जो देखने वाला मर्द है या औरत है, ठीक है, कोई भी ख्वाब में शादी देख रहा है, वो क्या उसको मर्तबा और मकाम मिलेगा। अल्लाह क्या उसको, हाँ, नंबर 1। नंबर 2, किसी ने ये देखा उसकी बीवी दूसरी शादी कर रही है, बीवी ने देखा शोहर दूसरी शादी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आप, शोहर देख रहा है कि बीवी दूसरी शादी कर रही है, तो मतलब ये है कि आप बीवी के हुकूक में कमी कर रहे हो, कि उसको ये नौबत उठानी पड़ रही है। अगर बीवी देख रही है शोहर दूसरी शादी कर रहा है, ये बाज़ दफ़ा तवाहुमात भी होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा औरत सोचती रहती है कि मेरे शोहर कहीं दूसरी शादी ना कर ले, औलाद नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो बाज़ दफ़ा वो सोच में आ जाता है। अगर आपके दिमाग में ऐसी सोच नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, फिर आपको ये ख्वाब आया है, तो इसका मतलब है कि आप अपने शोहर के हुकूक में कमी कर रही है। उसके हुकूक को अदा कीजिए सही मानों के अंदर। नंबर 2। नंबर 3, अगर किसी शख्स ने ख्वाब देखा है और उसने ख्वाब के अंदर किसी मुर्दा औरत से शादी की है, मुर्दा मर्द से, औरत है तो मर्द से शादी की है, देखिए शादी तो जिंदा से होती है, लेकिन इसने मुर्दा के साथ की है, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि ख्वाब के अंदर अगर शादी देख रहा मुर्दे के साथ, इसका कोई बुरा मतलब नहीं है। देखिए हर बुरे ख्वाब की ताबीर बुरी नहीं होती है। इसका मतलब है कि इसका वो काम जो रह चुका था, जिससे नाउमीद हो चुका था, ये काम नहीं होगा। जैसा कि कारोबार हो गया या कोई और काम हो गया, जैसे इंसान कर करके थक जाता है, कर करके थक जाता है, अब उस वक़्त ये ख्वाब नज़र आया है, तो परेशान ना हो। अल्लाह तबारक व तआला आपके काम में आसानी पैदा फरमाएंगे। अल्लाह ताला आपके लिए तमाम मुश्किलात के रास्तों को आसान कर देंगे। ठीक है, जो नाउमीदी है वो नाउमीदी ख़त्म हो जाएगी आपकी। ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 4, कि ख्वाब के अंदर मनी निकलते देखना। अगर आपने ख्वाब में मनी निकलते देखे अपनी, अगर ये किसी औरत को देखा तब निकली है, किसी को देखा तब है, तो फिर परेशानी की बात नहीं, सदका खैरात कर दीजिए। अगर किसी को नहीं देखा, वैसे वो नहीं निकल आई है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से किसी को परेशानी होगी। जिसने ख्वाब देखा है, इसकी वजह से किसी दूसरे बंदे को परेशानी होगी, वो परेशान होगा इसकी वजह से। अब इसको चाहिए अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करे, माफ़ी मांगे, सदका खैरात करे। 5वां ख्वाब जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, वो ख्वाब ये है, ख्वाब के अंदर अपनी बहन के साथ, अपनी माँ के साथ, अपनी वालदा के साथ, बेटी के साथ, ठीक है, किसी ने निकाह करते हुए देखा है। हालांकि इनसे निकाह करना हराम है, ये हमारी महरम रिश्तेदार है, इनसे निकाह नहीं हो सकता, माँ से निकाह नहीं हो सकता, बेटी से निकाह नहीं हो सकता, बहन से निकाह नहीं हो सकता। ठीक है, किसी ने ये देखा है वो अपने महरम रिश्ते से निकाह कर रहा है, शादी का। अब देखेंगे कि जो निकाह कर रहा है ये किस महीने में कर रहा है। अगर तो ये निकाह मुहर्रम के महीने में कर रहा है, यानी कि वो 4 महीने जिनको कुरान पाक ने कहा कि ये 4 महीने हैं हुर्मत वाले, ठीक है, अगर 4 महीने में कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये बंदा हज बैतुल्लाह या उम्रे की सआदत हासिल करेगा, इंशाल्लाह मक्का मुअज़्ज़मा में जाएगा, अल्लाह के घर को देखेगा जाकर। ये कितना अच्छा ख्वाब है, ठीक है, कितना अच्छा ख्वाब है। अगर वो जो निकाह कर रहा है और जिसने बहन या बेटी किसी के साथ निकाह किया है, और उसने वो निकाह इन 4 महीनों में नहीं किया है, जो हुर्मत वाले महीने, इनसे अलावा किसी और महीने में उसने देखा कि वो निकाह कर रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि इस बंदे ने जिससे कता ताल्लुक़ की थी, इस बंदे ने जिससे नाता तोड़ा था, ये उसके साथ सिला रहमी करेगा, उसके साथ सही तरीके से ज़िंदगी गुजारेगा। तो ये था ये नंबर 7,
अगर किसी शख्स ने ये देखा है कि उसका जो निकाह है वो किसी मर्द के साथ हो रहा है, यानी कि मर्द का निकाह मर्द के साथ हो रहा है, और जिसके साथ निकाह हो रहा है वो जवान है, आकिल है, बालिग है, खूबसूरत है, जिसके साथ निकाह हो रहा है वो आकिल, बालिग, खूबसूरत है, तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा जिसने ख्वाब देखा है इसके दुश्मन होंगे। अगर इसके दुश्मन हुए तो ये उन दुश्मनों से फतह हासिल करेगा, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी के दुश्मन ज़रूर होते हैं, जो इससे हसद कर रहे होते हैं, इसको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो फिलफौर, ठीक है, जो ये जिसने ऐसा ख्वाब देखा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको दुश्मन पर फतह हासिल करेगा। अगर उसका दुश्मन नहीं है, जिससे वो निकाह कर रहा है वो उसका दुश्मन नहीं है, दोस्त है, तो फिर ये शख्स जिसने ख्वाब देखा है कि जो वो शख्स है, इससे फ़ायदा हासिल करेगा। इससे ना सही इसके हम जैसे बंदा उससे फ़ायदा हासिल करेगा ये, ठीक है। तो ये जो 8वें नंबर पर मैंने जो ख्वाब बयान करना है वो ये है, अगर किसी औरत ने उज़्व तनासुल देखा, यानी किसी औरत के ऊपर उज़्व तनासुल देखा, शर्मगाह को देखा, अगर तो वो औरत हामिला है तो अल्लाह क्या, तो उसको लड़का पैदा होगा। अगर वो औरत हामिला नहीं है, उसका पहले वो लड़का है, तो लड़का पैदा होगा, और लड़का वो अपने घर का सरबराह होगा, उसके हाथ में सब कुछ होगा, ठीक है। अगर तो ऐसा नहीं है, यानी कि वो हामिला नहीं है, उसका एक पहले लड़का मौजूद है, तो फिर इसके बारे में हुक्म यही है जो मुअव्विलीन फरमाते हैं, यानी कि वो हामिला, लेकिन शर्मगाह को देखे वो हामिला नहीं है, उसके साथ एक लड़का है, अब उसके बाद उसका कोई लड़का पैदा नहीं होगा, उसका कोई औलाद नहीं इसके साथ होगी, ठीक हो गया।